ओके, तो अप टू लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड रिजल्टेंट फोर्स ऑन x इज इक्वल टू a बाई 2। ओके, सेम तो नहीं आएगा यहाँ पर, पिछले बार के आंसर की तरह थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। बताता हूँ मैं कैसे आएगा। आप देखो सियर, अभी हमें रिजल्टेंट फोर्स किसके ऊपर लेना है, x इज इक्वल टू 0 पर जो रखा हुआ चार्ज है उसके ऊपर। ओके, तो अभी हमें इसके ऊपर मार्क नहीं कर रहा है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, किसके ऊपर मार्क करना है। अब यहाँ पर एक प्लस क्यू था x इज इक्वल टू a बाई 2 पर, ये गिवन डायग्राम था हमारा क्वेश्चन का। अब हमें एक प्लस क्यू कूलम चार्ज पर क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, राइट आंसर है। देखो अब एक बार फिर से चेक करो कि आपका आंसर सच में सही आया है या ऐसे आ गया है। ओके, वेरीफाई करो। तो ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है, माइनस क्यू कूलम चार्ज है। ओके ओके, तो देखो अब ये प्लस क्यू कूलम चार्ज इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो कौन से डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाले डायरेक्शन में। ओके, मतलब ये ऐसा डायरेक्शन रहेगा। ओके, तो हम कुछ नाम दे देते हैं, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। ओके, समझने में थोड़ा आसान ही होता है कि कौन सा फोर्स किसका है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है और आंसर गलत हो सकता है। तो इस कारण ये F1 रहेगा। फर्स्ट चार्ज ने ये प्लस क्यू कूलम चार्ज पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स। ओके, इस डायरेक्शन में लाइक दैट। ये माइनस क्यू जो है, अब ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये फोर्स जो एक्सर्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि वो उसे अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये प्लस कूलम चार्ज है। ओके, तो उसका फोर्स सेकंड चार्ज का ऐसे रहेगा। इज इट ओके। तो आप देखो डेफिनेटली थोड़ा लॉजिक लगाना हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में। ये प्लस क्यू कूलम, ये प्लस क्यू से थोड़ा नजदीक है। ओके, इस वजह से जब ये फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा तो ये ज्यादा होगा इसका फोर्स एज कंपेयर टू दिस माइनस क्यू कूलम चार्ज, क्योंकि माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड सेम है, इस प्लस क्यू का भी मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, और सबसे मतलब इन दोनों में से नजदीक कौन है, प्लस क्यू है, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा। इसका फोर्स क्या है, F1। तो F1 का वैल्यू ज्यादा रहने वाला है और F2 का वैल्यू कम रहने वाला है। तो F नेट का वैल्यू कैसे आएगा। ओके, हम अभी सेकंड केस के लिए कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है उसके लिए हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो अब F नेट का वैल्यू क्या आएगा, F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2 रहेगा। ओके, क्योंकि ये नजदीक है इस कारण इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से हमेशा कम माइनस करना, या फिर अगर आपने गलत भी कर दिया इधर उधर तो डायरेक्शन वाइज उसका आंसर हमेशा सही आएगा। ओके, नो डाउट, उसका आप टेंशन मत लो, आपका फाइनल आंसर तो एक ही आने वाला है। ओके, तो अगर ये इधर का उधर भी हो जाता है तो फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा। ओके, देखो अब F1 का वैल्यू कैसे रहेगा, F1 मतलब ये प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है। ओके, अब देखो तो क्या रहेगा, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a बाई 2 होल स्क्वायर। इज इट ओके। लेकिन अब यहाँ पर कंसेप्ट पार्ट क्या है, ये जो फोर्स हो रहा है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू पर एक्सर्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में कर रहा है। ये वाला डायरेक्शन मतलब कौन सा होता है, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जब कोई भी वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जाता है तो उसे हम डायरेक्शन वाइज इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, आई कैप का। लेकिन ये आई कैप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इस कारण क्या लेना पड़ेगा, माइनस आई कैप। इज इट ओके। तो यहाँ पर रहेगा हमारा वेक्टर फॉर्म में इसका यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप। ओके, और ये वाला देखो आप माइनस क्यू कूलम का चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो एट दैट टाइम देखिएगा इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा। ये अब फॉर्मूले का माइनस, ओके, फॉर्मूले का यहाँ पर माइनस दे दिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर देखिएगा आप यहाँ पर। ओके ओके, एक मिनट मुझे चेक करने दो फाइनल आंसर तक। तो ये के आएगा इंटू क्यू स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड आप कंसिडर करना है, डायरेक्शन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और क्या रहेगा फिर आगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे, सेकंड चार्ज और एक्स इज इक्वल टू 0 के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए रहेगा, क्योंकि ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर है और ये एक्स इज इक्वल टू ए पर है। ओके, तो दैट्स वाई आंसर क्या रहेगा इसका, ए स्क्वायर। आपने शायद पहले a/2 लिया था, उस कारण ना आपका आंसर सेम आ रहा था पिछली बार की तरह। ओके, और आई कैप रहेगा, क्योंकि अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब देखो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर हमारा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर देखिएगा। अब देखो इसमें कंसेप्ट पार्ट क्या है, अगर आप ये फोर्स के डायरेक्शन कंसीडर करते हो इधर का उधर, ओके, ये फोर्स अपोजिट है, इसी कारण हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। ओके, तो फिर आपको इसे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपने
मतलब अगर इसे आपने माइनस और प्लस कंसीडर करना है तो यहाँ पर एफ नेट का वैल्यू F1 प्लस F2 रहेगा वेक्टर फॉर्म में। ओके, अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर माइनस देते हो तो आपने ऑलरेडी इन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन कंसीडर किया है, तो फिर आपको दोबारा माइनस देने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये a/2 का होल स्क्वायर 4k² डिवाइडेड बाय क्या रहेगा a² इंटू आई कैप माइनस KQ² डिवाइडेड बाय a²। ओके, तो ऐसा कुछ आने वाला है, और ये भी क्या रहेगा फिर आई कैप। ओके, तो आप देखिएगा फाइनली आंसर क्या आएगा, 4k² डिवाइडेड बाय a² आई कैप माइनस 4k² डिवाइडेड बाय a² इंटू आई कैप। ओके, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करते हम, 4k² डिवाइडेड बाय a² में से k² डिवाइडेड बाय a² चला गया, तो आंसर आएगा 3k² डिवाइडेड बाय a²। ओके, इंटू आई कैप। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, और देखिएगा अब इसका जो डायरेक्शन रहेगा, अगर आप अच्छे से देखते हो तो यहाँ पर F1 ज्यादा था और F2 छोटा था। ओके, इस वजह से ये आंसर पॉजिटिव आ गया, मतलब F1 के डायरेक्शन में हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर रहने वाला है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम डायरेक्शन इसको एज्यूम करते हैं, ओके, तो एट द टाइम फिर हमें क्या करना पड़ेगा शेयर, तो एट द टाइम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में, तो इस वजह से फाइनल रिजल्टेंट आंसर -3kq² डिवाइडेड बाय a² रहेगा। ओके, अगर आपको ये डायरेक्शन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा प्लस लेना है कब माइनस लेना है, तो हमेशा एफ नेट का वैल्यू F1 प्लस F2 लेना। ओके, वेक्टर फॉर्म में, और फाइनली फिर आप इनके डायरेक्शन पुट कर सकते हो, अगर इस डायरेक्शन में रहा तो माइनस, और इस डायरेक्शन में अगर रहा तो प्लस लेना। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फाइनल आंसर आप कौन से भी मेथड से करो एक ही आएगा। इसका सही जवाब होगा -3kq² डिवाइडेड बाय a²। ओके, इज इट ओके? तो ये रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, -3kq² डिवाइडेड बाय a²। ओके, अभी देखिएगा कुछ और। ओके, पूछो। नेट पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं होगा क्या? ओके, अब देखो एग्जैक्टली अगर हमें देखना है तो देखो अब मतलब ये दो वेक्टर्स क्या थे, देखो अब कुछ आप ऐसे अज्यूम करो, ये हमारे निगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, थोड़ा मतलब इसमें चेंज करते, फाइनल आंसर आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है वो निगलेक्ट हो जाएगा। देखो अब ये F1 इस डायरेक्शन में था डायरेक्शन वाइज। ओके, F1 इंटू माइनस आई कैप। ओके, तो ये माइनस वेक्टर था और ये प्लस था। ओके, देखो अब ये F1 फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इज इट ओके? तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं F1 इंटू माइनस F1 इंटू आई कैप, कैन बी राइट लाइक दिस -F1 इंटू आई कैप। ओके, मतलब एफ नेट का वैल्यू हम कैसे लेते हैं हमेशा याद रखना, अगर वेक्टर फॉर्म में लिया तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। ओके, ऐसा कुछ रहता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर एडिशन कहते हैं हम इसे। तो ये वेक्टर एडिशन को अगर हमें मतलब डायरेक्शन वाइज अगर स्पेसिफाई करना है तो हम कुछ ऐसे करते हैं -F1 इंटू आई कैप, क्योंकि ये -F1 फोर्स इस डायरेक्शन में था। ओके, और ये F2 कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इससे प्लस आई कैप से लेना पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा प्लस F2 इंटू क्या रहेगा आई कैप। इज इट ओके? अब जस्ट फाइनल आंसर निकालना है, तो ये देखो अब ये माइनस आएगा। ओके, और ये प्लस आएगा यहाँ पर। ओके, तो फाइनली इसे सॉल्व करने के बाद ये -4kq² डिवाइडेड बाय a² प्लस kq² डिवाइडेड बाय a², तो फाइनल आंसर आ गया -3kq² डिवाइडेड बाय a²। इज इट ओके एंड क्लियर? क्लियर नाउ? ओके, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर एक डायग्राम निकालता हूँ। अब देखो इसका भी आप क्वेश्चन लाने की कोशिश करो सबसे पहले, अगर नहीं आता है तो फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज।
क्लियर। तो देखो अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, ओके, 1 2 3 कुछ चार्जेस है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू है, ओके। तो आपको नेट फोर्स निकालना है। ये कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, और इनका साइड्स रहेगा, इक्वल साइड रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल इस कारण, और ए पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज, ओके। फाइंड आउट कर सकते हो आप, या करके दिखाओ एक क्वेश्चन। ओके, ट्राई करो। ए पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ओके, वेक्टर फॉर्म में, और उसका डायरेक्शन भी बताना है आपको, किस डायरेक्शन में रहेगा वो। फाइंड आउट करो सभी। √3f, ओके। तो यफ और यफ 60 का रिजल्टेंट क्या होगा अब, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस या प्लस रहेगा, ठीक है। राइट आंसर है एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एफ, ओके। तो राइट आंसर है, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिएगा। सीयर, तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, हमें रिजल्टेंट फोर्स किस पर निकालना है, ए पर। तो सभी का डायरेक्शन हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, अदर चार्जेस का। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ओके। कुछ नाम दे देते हम। अब ये सी का फोर्स है, इस कारण इसे हम क्या नाम देंगे, एफ सी। कैन बी राइट लाइक दिस, ओके। और ये बी ए को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, कैन बी राइट लाइक दिस, एफ बी, ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ये रहेगा हमारा एफ नेट का वैल्यू, एफ ए, ओके, जो हमें निकालना है, ओके। अब देखिएगा, इन दोनों के बीच में हमें अब एंगल पता होना जरूरी है, तभी आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ओके। अब पहले देखो एफ बी और एफ सी का वैल्यू क्या सेम रहेगा। देखो आप, ये दोनों भी प्लस क्यू है, ये दोनों भी प्लस क्यू है, ओके। और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, ओके। तो एफ बी का वैल्यू क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और यही वैल्यू किसका रहेगा, एफ सी का। कैन बी राइट लाइक दिस। तो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसे हम एक कॉमन लेटर एफ से इंडिकेट करते हैं, ओके, क्योंकि ये सेम फोर्स है, ठीक है। तो अब एफ सी का भी वैल्यू एफ रहेगा और एफ बी का भी वैल्यू एफ ही रहेगा। सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस हैं, और इनके बीच एंगल कितना है बताओ, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन देम। देखो अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एक एंगल कितना रहता है, 60 डिग्री, ओके। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो आप वेक्टर का लॉजिक लगाओ, स्केलर वेक्टर्स देखो, स्केलर्स और वेक्टर्स का लॉजिक सोचो, ओके। तो दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उन दोनों के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, एफ नेट। एफ नेट मतलब यहाँ पर एफ ए रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या रहता है रिजल्टेंट निकालने का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इज इट ओके। तो अब यहाँ पर p और q दोनों का भी वैल्यू एफ है, ओके। तो क्या हम ऐसा पुट कर सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, मतलब 2 इंटू एफ इंटू एफ कॉस ऑफ थीटा। कॉस कितना एंगल रहेगा, 60 डिग्री। इज इट ओके। तो देखो अब फिर आगे क्या आएगा,
एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर। ओके, और cos 60, ठीक है, इससे पहले हम 2f स्क्वायर लिखते हैं, प्लस ये 2 इंटू एफ, ये भी 2f स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू कितना रहता है, 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा फिर, स्क्वायर रूट में 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो आंसर आएगा 3f स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा एफ ए का वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज, ओके, इन वेक्टर फॉर्म। और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, √3f। ओके, तो फाइनल स्टेप में क्या करना, f का वैल्यू पुट कर देना जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था, कितना आ जाएगा फिर, √3 इंटू एफ का वैल्यू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो आ गया फाइनल आंसर। सो हेंस रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज इज KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, √3f या फिर √3 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इज इट ओके एंड क्लियर, समझ में आ गया? गिव मी द कंफर्मेशन। ओके ओके, तो आप क्या करना है, इसमें एक स्मॉल चेंज करना है हमें। ओके, और वो स्मॉल चेंज क्या रहेगा, ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट फोर्स ए पर ही निकालना है, यही सेम डायग्राम है। ओके, सेम डायग्राम रहेगा, यहां पर आपको ए पर ही रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है वो देखो। अब सिर्फ मैं यहां पर +q की जगह -q कर लेता हूं, बाकी सब सेम है, सिर्फ आप यहां पर +q की जगह मैंने -q कूलम किया है। ओके, अब फाइंड आउट करो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए, बताओ मुझे कितना आंसर रहेगा फटाफट। जो भी ट्रिक मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट करने के लिए, से कम समय में आंसर लाने के लिए, वो यूज करो और फटाफट आंसर बताओ मुझे क्या रहेगा। स्क्रीन स्टक हो गई है, तो स्क्रीन स्टक हो गई है। स्पीडली आंसर लाने की कोशिश करो, अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें एक अथर्व स्क्रीन दिखती है, दिया है, जो बी का चार्ज था प्लस, अथर्व मैंने अब कर दिया है माइनस। अथर्व स्क्रीन दिखती है। अच्छा, ऐकलं मला चेंज कुठे केलाय ते सांग, कारण मला जी स्क्रीन स्टक होऊन गेली आहे. फक्त बीच्या ठिकाणी -q केलंय का? हॅलो, क्या चेंज दिया है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, चार्ज चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। याद करो मैंने इसके पहले जो क्वेश्चंस लिए थे उसमें जब माइनस चार्ज था तो उसका डायरेक्शन कहां पर दिया था फोर्स का, सोचो उसके बारे में। ठीक है, मैं फाइंड आउट करता हूं, आप ज्यादा वक्त लगा रहे हो। ठीक है, देखो अब सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया था, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग सेम रहेगा। अब देखो सामने सभी सीयर, तो ये +q है, ये +q है और ये -q है, किस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, यहाँ पर भी हमें ए पर निकालना है। ओके, आंसर यफ आएगा। ठीक है, चेक करते हैं हम इसका आंसर। ओके, देखो अब ये +q है, ये +q है, तो ये c जब a पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा FC।
लेकिन जब भी ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा माइनस चार्ज होने के कारण प्लस चार्ज को, तो अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा। और ये अट्रैक्शन इस फोर्स को हम किससे इंडिकेट करेंगे, एफ बी से। ओके, तो ये एफ बी का डायरेक्शन रहेगा, ये एफ सी का रहेगा। ओके, अब देखो क्या रहेगा, यहां पर भी देखो आप, एफ बी मतलब फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, और एफ सी मतलब फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू है। तो यहाँ पर अगर हम एक बार डायरेक्शन दे देते हैं ना फोर्स का, तो फिर आपको ये मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, उसका साइन कंसिडर करना नहीं है। ओके, तो इस वजह से इसका फोर्स और इसका फोर्स एफ बी और एफ सी यहाँ पर भी क्या रहने वाले, इक्वल रहने वाले। ये दोनों भी फोर्स क्या रहने वाले, यहाँ पर इक्वल रहेंगे। ओके, तो देखो अब क्या रहेगा, फिर आप देख पाता हो इनके बीच एंगल कितना रहेगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एडिशन ऑफ इंटरनल एंगल्स। ओके, तो इस ट्रायंगल के इंटरनल एंगल 60 + 60 है, तो डेफिनेटली एक्सटीरियर एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा पिछले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में, एक ही चेंज है, यहाँ पर जो नेट फोर्स रहेगा, ओके, यहाँ पर जो नेट फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, एफ नेट। इज इट ओके, क्योंकि एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पर है, तो रिजल्टेंट उसके बीच में होगा। ओके, कुछ ऐसा होगा एफ नेट। ओके, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिएगा नेट फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बाय यूजिंग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला। यहाँ पर भी वही रहेगा, एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FB इंटू एफ सी इंटू कॉस ऑफ 120। ओके, अब बताओ मुझे कॉस 120 का वैल्यू क्या रहेगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर देखिएगा आप इन स्क्वायर रूट एफ बी का वैल्यू क्या रहेगा, एफ। ओके, तो एफ स्क्वायर, एफ सी का वैल्यू भी एफ है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी इंटू एफ सी, तो दोनों का भी वैल्यू एफ है। ओके, और कॉस 120 का वैल्यू कितना रहता है, -1/2, राइट आंसर है। तो यहाँ पर cos 1/2 का, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ इंटू एफ, ये आगे एफ स्क्वायर बन जाएगा। ओके, और ये माइनस हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। ओके, इन स्क्वायर रूट, तो प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर गेट कैंसल, फाइनली सिर्फ स्क्वायर रूट में एफ स्क्वायर बचेगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका एफ नेट का एफ। ओके, जिसका वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ओके, जो यहाँ पर वैल्यू है। ओके, तो ये रहेगा एफ नेट का वैल्यू, लेकिन इसका डायरेक्शन भी हमें बताना पड़ता है। तो ये इसका डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं हम, पैरेलल टू बीसी। ओके, बीसी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वेक्टर है, तो इसका हम डायरेक्शन बता सकते हैं पैरेलल टू बीसी। इज इट ओके एंड क्लियर?